जय माँ काली। अगर हम एक साधक हैं तो हमें चमत्कार दिखाना आना चाहिए, वरना हमारी शक्ति का प्रदर्शन कैसे होगा, हमें शक्तिशाली कैसे माना जाएगा। ऐसा ही एक समय था जब मैं भी ये सोचा करती थी और मैं भी चमत्कार के पीछे भागती थी। मैं भी कुछ प्रैक्टिसेस करती थी जिससे कि मैं चमत्कार दिखा पाऊँ, ताकि लोगों को विश्वास हो। क्योंकि समाज में यही धारणा है कि जो चमत्कारी है वही सर्वशक्तिमान है, उसी के पास शक्ति है। जो चमत्कार नहीं दिखा पाता, जो नींबू को हवा में नहीं लहरा पाता, नारियल नहीं घुमा पाता, आग नहीं जला पाता, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा। तो मैं अपनी एक सच्ची घटना बताती हूँ कि माँ ने मुझे चमत्कार से, यानी कि जो मेरे मन में चमत्कार का भ्रम बैठा था, उससे कैसे दूर किया। देखिए, जो हमारे ईश्वर होते हैं ना, वो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर ढकेलते हैं। पर कभी कभी हम अहंकार बस या फिर भ्रम बस उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, या फिर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ या फिर हमारे इष्ट के संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं उस सत्य घटना का वर्णन करती हूँ, जिस घटना की वजह से मैंने चमत्कार करना या फिर चमत्कार जैसी चीज़ों को पाना, जो मेरे मन में इच्छा थी, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। और उस घटना के बाद मैं समझ गई कि चमत्कार से परे भी जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम उसका आभास नहीं करना चाहते। हम तो इस छोटी सी दुनिया, जो चमत्कार की दुनिया कहलाती है, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। एक बार एक महिला मेरे पास आती है। उसको आत्माएं दिखाई देती थी, उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। वो आत्माएं छोटे छोटे बच्चों की होती थी। तो मैंने उस महिला से कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, आपको बच्चों की ही आत्मा क्यों दिखता है। तो वो बोलती है कि मेरी जो प्रेगनेंसी होती है वो 7-8 महीने में जाकर मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। इस वजह से वो डिप्रेशन में भी रहती थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, उसका आंखों के नीचे एकदम काले घेरे पड़ गए थे। उसको देखकर ही मुझे लगा कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी तब उसी चमत्कार के पीछे थी। तो मुझे मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास हुआ कि मैं कैसे कर पाऊँगी। और देखिए, माँ ने मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए ही उस महिला को मेरे पास भेजा, और उस महिला को विश्वास था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब अपने मन में कहा। उसके सामने तो मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे मन में अविश्वास भरा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरे पीछे से एक आवाज़ आ रही थी कि तुम कर पाओगी। ऐसा मुझे शक्ति का अनुभव हो रहा था कि मैं कर लूँगी। फिर मैंने उस महिला से जो भी था उसका हिस्ट्री जाना, सब कुछ जाना, और मैंने उससे अमावस्या का समय दिया कि चलो आपका जो हवन है वो अमावस्या पर किया जाएगा, आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण के लिए। अब मैंने सच्चे मन से माँ का आह्वान किया अमावस्या के दिन। सबसे पहले मैंने माँ का आह्वान किया, उसके बाद से हवन की जो विधि थी, वो प्रक्रिया थी, विधि थी, जो भी थी, उसको हमने पूर्ण किया। अब उस सारी विधि में जितना भी हवन का समय था, उसमें कोई चमत्कार जैसी चीज़ हुई नहीं। उस महिला को भी कुछ अनुभव नहीं आया, मुझे भी कुछ भी अनुभव नहीं आया। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब सामने वाला देख कर यही समझेगा कि कैसे ये सब कुछ हट सकता है, जो आत्माएं हैं कैसे हटेंगी। होता है ना कि चमत्कार जब हम नहीं दिखा पाते हैं तो मन में अविश्वास आता है, तो उसी तरह से। लेकिन वो महिला एकदम शांत रहती थी। जब से मेरे से मिली थी तब से वो शांति रहती थी। उसके मन में पता नहीं, माँ की ही कृपा थी कि उसके मन में, उसके चेहरे पर मैंने ये भाव कभी नहीं देखा कि वो अविश्वास में हो। उस दिन भी जब हवन हुआ, हवन के बाद वो नीचे झुककर हवन जहाँ पर होता है वहाँ पर वो प्रणाम कर रही थी। तभी तेज हवा का झोंका चला, और हवा के झोंके से कई बार होता है ना, कई बार क्या, हमेशा होता है, जब हम हवन करते हैं तो तेज़ हवा चलती है और उसकी वजह से हवन की राख उड़ती है। ऐसे ही उस समय भी हवा चली और थोड़ी सी जो चिंगारी थी उस महिला के माथे पर टकराई। बस इतना ही हुआ। अब ये चमत्कार था क्या था, माँ ही जाने, पर इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसको भी हमने एक नॉर्मल सा, जैसे हवन में होता है, समझकर इग्नोर किया। वो महिला चली गई अपने घर को। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोलती है कि मुझे 2 दिन से आत्माएं नहीं दिखी हैं, ना आवाज़ें आई हैं। मैंने कहा ठीक है, बस इतना ही कहा, क्योंकि मुझे फिर भी विश्वास नहीं था, सच बताऊँ तो।
देखिए, हमारे अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक होता है हाँ और एक होता है ना, एक अविश्वास का और एक विश्वास का। तो मैंने ऊपरी मन से कहा ठीक है। उसके बाद से उसका हाल चाल पूछा और कुछ बातें हुई, उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने 10-15 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करते ही उसने लगातार तारीफ़ें कर रही है मेरी, लगातार मेरी बड़ाई कर रही है। आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरा सारे दुख दर्द दूर कर दिया आपने, मतलब जितना हो सका उसने मेरी तारीफ़ की। और वो सब कुछ मैं बस करके मोबाइल पे सुने जा रही हूँ, फ़ोन पे सुने जा रही हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि जो कुछ किया था माँ ने किया था। माँ ने ये चमत्कार जैसी चीज़ों से दूर करने के लिए किया था। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो मेरा इतना, मतलब आत्माओं के साथ तो मैं नहीं खेलती, आत्माओं को हटाना वटाना ये सब मैं नहीं करना चाहती। लेकिन वो जो केस था और एक नॉर्मल से हवन से, सिर्फ मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा से, उस महिला को छुटकारा मिल गया। इतना बड़ा काम माँ ने किया सिर्फ मेरे चमत्कार का जो अंधविश्वास मेरे अंदर भरा था, उसको पाने की जो इच्छा थी, उसको समाप्त करने के लिए। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, समझ गए होगे। जय माँ काली।